देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और अब जो चर्चा है वो हम एडिबल ऑयल्स की तरफ ले जाएंगे। आपको याद दिला दें कि सोयाबीन की प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है और ऑफ कोर्स इसमें कुछ अटकलें भी थी, लेकिन हमने हाई मॉइस्चर के साथ इसे अलाउ होता हुआ देखा है। हमारे साथ स्टूडियोज में सोपा के मिस्टर डीएन पाठक हैं जो एक दिन के लिए मुंबई आए हैं इंदौर से। मिस्टर पाठक, एक तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल है आपका, लेकिन बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के स्टूडियोज में यहाँ पर आने के लिए। मैं कल भी कहीं पढ़ रही थी कि इंदौर किसी हाईवे पे यहाँ पर किसानों ने कोई प्रोटेस्ट किया प्रोक्योरमेंट को लेकर, तो क्लियरली इवन एज बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल के दिए गए हैं, लेकिन इट्स नॉट ऑल इज वेल। अभी भी ऐसा कहेंगे आप? यस, इट इज़ नॉट ऑल वेल। और पिछले एक हफ्ते में प्राइसेस जो थोड़ी सी 200 रुपये ऊपर बढ़ी थी वो फिर नीचे गिरती दिखाई दे रही हैं। तो किसान का डिस्ट्रेस बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एमएसपी से कम पैसे मिलना तो ठीक बात नहीं है। सारे सॉल्यूशन के बावजूद कीमतें प्रॉप नहीं हो पा रही हैं। और जैसे कि हमने कहा है, जब तक मील का आउटलेट नहीं होगा तब तक ये कीमतें ऊपर लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सोयाबीन की सप्लाई अच्छी है, दुनिया भर में फसल बहुत अच्छी है, मील का आउटलेट नहीं है, डीडीजीएस अफेक्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब आउटलेट नहीं होगा तो क्रशिंग नहीं होगी, क्रशिंग नहीं होगी तो खरीदी कैसे होगी, और ख़रीदी नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्राइसेस नीचे गिरेंगी। पर मिस्टर पारक, सीजन तो अब है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बाद में अगर कुछ किया गया तो उसका इम्पैक्ट क्या उतना होगा? अभी ही कुछ करना चाहिए। बातचीत तो बहुत सारी चल रही हैं। आई थिंक सरकार जो है वो सीज ऑफ द मैटर है, काफ़ी सारी डिस्कशंस उनसे होती रहती हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे 15% मॉइस्चर वाला किया, लेकिन उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। वो मील की आउटलेट नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। कुछ बड़ा, कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत है इस वक्त। और आपको लगता है वो प्रायोरिटी पे है सरकार के एज ऑफ नाउ? लगता तो है, क्योंकि जिस तरह की बातचीत हम लोग सरकार से कर रहे हैं और सरकारी अमला और अफसर और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स जिस तरह की चर्चाओं में आजकल लगे हुए हैं, उससे लगता है कि कुछ बड़ा होना चाहिए। ये बात सही है। हम देख रहे हैं कुछ एसोसिएशंस अब यहाँ पर फ्यूचर्स को लेकर फिर से उसकी मांग यहाँ पर लेके आ रहे हैं कि दिसंबर में जब वो मियाद खत्म हो जाए तो फिर से एक और साल यहाँ पर ना ऐड किया जाए। एज सोपा आपकी उसके ऊपर क्या स्टैंडिंग है? एज सोपा हमारी स्टैंडिंग वही है कि फ्यूचर्स एडिबल ऑयल में तुरंत होना चाहिए, 1 साल पहले होना चाहिए था। सोयाबीन में अभी अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन सरकार का सोचना क्या है वो एक बड़ी गुत्थी है। जैसा मुझे लगता है कि सरकार अभी भी कन्विंस नहीं है कि फ्यूचर से किसी को मदद मिलेगी। तो अगर कोई सरकार को कन्विंस कर सकें सब लोग मिलके तो कुछ होगा। तो आप लोग इस बारे में बातचीत कर रहे हैं एज एसोसिएशंस, एज इंडस्ट्री, एज स्टेक होल्डर्स? एज इंडस्ट्री हमने सेबी से भी, सरकार से भी कहा हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, सब ऑयल पे आप तुरंत शुरू करिए। 60% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, 16 मिलियन टन। तो ऐसी बड़ी कमोडिटी पे हेजिंग ना होना एक ट्रेड के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देखते हैं कि सुनवाई कितनी होती है कि नहीं होती है। दैट इज टू बी सीन। वेल एब्सोल्युटली, अगला एक महीना यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो मियाद पूरी होती है उससे पहले क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है या नहीं, और अगर नहीं आता है इसका मतलब ये है कि वो खुल गया है। तो क्लियरली अगला एक महीना यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सोयाबीन पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, हम सरसों पे भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स कल निकल के आई हैं कि देश में इस साल सरसों की कम बुआई हो सकती है, किसान यहाँ पर मूव आउट कर रहे हैं यहाँ पर सरसों की तरफ से, और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस साल बुआई 10% तक भी गिर सकती है। हमारे साथ विजय सॉल्वेक्स के एमडी विजय डाटा हैं। विजय जी नमस्कार। ऑन ग्राउंड क्या आपको भी इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये रॉयटर्स ने निकाली है? नमस्कार मनीषा जी। अभी अभी मेरे पास एससीए का एक इनपुट आया है, लेकिन वो 8 नवंबर का है। वो कहते हैं 50.73 के मुकाबले 8 नवंबर तक 49.90, करीब 1.5% सोइंग कम हुई थी। लेकिन 8 नवंबर की रिपोर्ट आज 26 नवंबर को क्यों डाली है एससीए ने? एक्चुअली हम भी सरप्राइज है इस साल। राजस्थान की कुछ फिगर्स आती रही, गुजरात की कुछ आई हैं, बाकी स्टेट्स की हर साल हर वीक आ जाती थी अपडेट्स। इस साल आ नहीं रही हैं, इसलिए इसके बारे में कुछ अभी कहना बड़ा जल्दी होगा। मैं आपको बैकग्राउंड जरूर बता दूं। इस साल मानसून मस्टर्ड सोइंग बेल्ट में बहुत अच्छा रहा, सॉइल मॉइस्चर बहुत अच्छा था। विशेषकर राजस्थान में तो 60% एक्स्ट्रा बारिश हुई। उसकी वजह से सोइंग का जब शुरू हुई, जो समय आता है, उस समय सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था। कुछ फसल उसकी वजह से डिले हुई, और जब मॉइस्चर कम होने लगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसकी वजह से सोइंग डिले हुई। ये बात सही है, लेकिन राजस्थान के आंकड़े जरूर कहते हैं कि 6-7% कम है। जो राजस्थान गवर्नमेंट तो वीकली आंकड़े दे रही है, उसके हिसाब से करीब 7% सोइंग कम हुई है। लेकिन पूरे इंडिया की कोई भी फिगर
हमको नहीं मिल रही है, इसलिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि 10% कम होगा या 5% कम होगा या नहीं होगा। विजय जी, एक तो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, वो आप एक चीज कह रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई और एट ऑल रीजन है कि इस बार सरसों की बुआई किसान कम करेंगे? हम जानते हैं उन्हें एमएसपी नहीं मिला, हम जानते हैं भाव यहाँ पर नीचे रहे, लेकिन क्या वो एक रीजन रह सकता है या फिर आपको लगता है नंबर्स अपडेट होने देने चाहिए? नहीं, वो रीजन नहीं है, क्योंकि एमएसपी से ऊपर ही सरसों बिक रही है, ये वो रीजन तो नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से किसान कंफर्टेबल था, जब हॉट वेदर था तो वो गेहूं या चने में शिफ्ट हो जाए, ये एक रीजन जरूर रहा है। लेकिन वो कितना परसेंट शिफ्ट हुआ है, ये जब तक गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े नहीं आते, ट्रेड में हम लोग किसानों से जो कुछ सुनते हैं, अभी तक सुन रहे हैं, वो यही है कि एरिया कम होगा और 5 से 10% कम होगा, ये जनरल है। लेकिन कल मैं हमारे अलवर जिले में ऐसी न्यूज पढ़ रहा था कि जी। बहुत जगहों पे, ऐसी जगह पे जहां सरसों नहीं होती थी, इस साल अच्छी बारिश की वजह से लोगों ने सरसों बोई है। और मैं भी सरप्राइज था, परसों मैं आ रहा था जयपुर से, तो बहुत जी। जगह ऐसा था जहाँ पे हमारे कुछ डिविजन्स ऐसे हैं जहाँ पे मतलब बारिश नहीं होती थी, सरसों जमीन खाली रह जाती थी, वहां पे मुझे सरसों के खेत काफी सारे नजर आए। इसलिए बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना के लिए कि एरिया वास्तव में कम हो जाएगा। अब कितना होगा, ये जल्दबाजी है ये बात। तो आपकी क्या सेंस है, आपको क्या लगता है कि किस तरह का एरिया रह सकता है अगर ये रिपोर्ट्स छोड़ दें एक बार साइड में? जी जी, नहीं, मुझे लगता है निश्चित रूप से एरिया तो कम होगा, 5 से 10% के बीच में मैं अभी तक कहने की स्थिति में हूँ जी। विजय जी, मिस्टर पाठक हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में हैं और मैं फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूंगी क्योंकि ये एक मुद्दा हम यहाँ पर ज़रूर एड्रेस करना चाहेंगे। हेजिंग की ज़रूरत है, 60% इंपोर्ट होता है मस्टर्ड में, स्पेशली जिस तरह की भी हालत रही है, आपकी किस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहेगी सरकार को? देखिए, निश्चित रूप से फ्यूचर्स तो ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको अपना अपने एक और कुछ कुछ महीने पहले भी आप लोग ने हमने की थी एक, जी। उसमें तय किया था कि भाई फ्यूचर्स खुलने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या सोचती है, इन्फ्लेशन को लेकर के कोई बात है या और कोई बातें हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। कल भी एससीए ने एक लेटर लिखा है कि एटलीस्ट इंपोर्टेड ऑयल्स जो है, पाम और सोया, उसके फ्यूचर्स तो खोल ही दिए जाने चाहिए, वो तो खुलने ही चाहिए। जनरल तो हमने यही लिखा है कि सारे फ्यूचर्स खोल दीजिए ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए, वरना हमारे लिए हेजिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट्स में। जी। हेजिंग प्राइस डिस्कवरी के लिए भी और मार्केट के कहाँ जाने वाला है इसके लिए भी बहुत बहुत ही आवश्यक होता है। इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए, फार्मर के लिए जी। भी बहुत अच्छा होता है। फार्मर भी आज पढ़ा लिखा है, आज 90% किसान एजुकेटेड है, और वो सारे व्हाट्सएप भी देखता है, मोबाइल पे सारे जी हाँ। उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके पास मैसेज भी आते हैं कब खाद डालना है, कब पेस्टिसाइड डालना है, कब और बीज लेने हैं। और कुछ नहीं तो एक प्राइस रेफरेंस ही हो जाती है उनके लिए, तो क्लियरली एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर मुहैया होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन एक फार्मर फाइनल भी। सवाल आप दोनों से यहाँ पर प्राइस व्यू पर लेना चाहेंगे एंड विजय जी आपसे, अब यहाँ से आने वाले अगर 2-3 महीनों की बात की जाए, और क्योंकि खबरों में लगातार रहेगा यहाँ पर सरसों, कैसे देखते हैं आप प्राइस मूवमेंट आगे जाते हुए? देखिए, ये बात सही है कि सरसों ज्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ही स्टॉक्स रह गए हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने पिछले दिनों काफी माल छोड़े भी हैं, जी। लेकिन अभी गवर्नमेंट किस तरीके से माल छोड़ती है, तो विदेशी तेलों में काफी मंदा आ गया है, 5-7% भाव घट गए हैं। उतना अभी नाफेड घटाएगी या नहीं घटाएगी, और कितना इसमें पैरिटी रहेगी सरसों की क्रशिंग में, ये इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सरसों कैरी फॉरवर्ड जाने वाली है, ऐसा तो लग रहा है। अब ओके। कितनी सरसों बेचती है उसी हिसाब से भाव रहेंगे। लेकिन मेरे मेरे को अभी बहुत ज्यादा तेजी नहीं लगती, बाजारों में यही पड़े रहने चाहिए, ओके। ऐसा लगता है, क्योंकि विदेशी तेलों में अभी भाव काफी घटे हैं जी। घटे हैं, एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल आपसे भी देन मिस्टर पाठक, कहाँ से आप क्यूज लेते हुए नजर आएंगे? प्राइसेस पे तो आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आगे अब वॉच क्या करना चाहेंगे? वॉच हम गवर्नमेंट की पॉलिसी करना चाहेंगे कि सरकार सोयाबीन इंडस्ट्री, क्रशिंग और मील को सपोर्ट करने के लिए क्या कदम उठाती है, उससे कीमतें निकल के आएंगी और सोयाबीन का फ्यूचर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो वेल एब्सोल्युटली सरकार की पॉलिसीज पे यहाँ पर नजर रहेगी, मौसम पे नजर रहेगी, बुआई किस तरह से होती है, और ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो कि काफी वॉलेटाइल है, वहां से तो क्यूज आएंगे ही। बहुत शुक्रिया विजय जी, मिस्टर पाठक, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और खाने के तेलों के पूरे सेक्टर के ऊपर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। वल इसी के साथ मुझे दीजिए